के माध्यम से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जैन धर्म सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। जिस प्रकार अष्टानिका पर्व चल रहे हैं, उन्हीं अष्टानिका पर्व का आज दूसरा दिन। अष्टानिका पर्व का तो दूसरा दिन हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा दिन मिलने वाला नहीं है। अगर सम्यक दर्शन आज प्राप्त करना है तो आज ही प्राप्त करना है। विचार करना चाहिए कि ये काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, ऐसा विचार करके कि अब जो अगर आज नहीं किया तो विचार कीजिए कल सम्यक दर्शन होगा या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। प्राप्त करना है तो आज ही प्राप्त करना है, ऐसे संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा विषय चल रहा है सम्यक दर्शन के 8 अंग, और उन 8 अंग में कौन कौन व्यक्तित्व प्रसिद्ध हुए हैं उनकी हम कहानियां बराबर जान रहे हैं। कल हमने सामान्य परिचय प्राप्त किया था, यूं कहूं कि कल हमने भूमिका जानी थी, जिसके अंदर हमने निश्चय व्यवहार के माध्यम से बात की थी कि सम्यक दर्शन 2 प्रकार का निरूपण हम देखते हैं, एक निश्चय सम्यक दर्शन और एक व्यवहार सम्यक दर्शन। जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन कार्यकारी नहीं है। इसीलिए प्रथम प्रयास हमारा सम्यक दर्शन अर्थात आत्मानुभूति का होना चाहिए। चलिए आज की चर्चा हम अपनी शुरू करते हैं सबसे पहला अंग से, जिसका नाम है निशंकित अंग। 2 शब्द हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला शब्द है निशंकित और दूसरा शब्द है अंग। सबसे पहले अंग की चर्चा करते हैं। अंग माने क्या होता है? वास्तव में अंग होता है एक पार्ट। किसका पार्ट? एक पूरी वस्तु का एक पार्ट। जैसे कि हम देखते हैं हमारे जिनागम में 2 शब्द हमें मिलते हैं, एक प्रमाण और एक नय। प्रमाण है पूरी वस्तु और नय है उसका एक भाग या उस वस्तु को देखने का एक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण तो है लेकिन एक दृष्टिकोण उस वस्तु को देखने का, उस एक दृष्टिकोण से हम पूरी वस्तु को पकड़ने की कोशिश बराबर करते हैं। जैसे कि आत्मा ज्ञानवान है, हम एक श्लोक बोलते हैं कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तारमा मोहोयम व्यवहारिणा, कि आत्मा ज्ञानवान है। अब आत्मा में क्या मात्र ज्ञान ही है? नहीं, आत्मा में अन्य गुण भी है, लेकिन आत्मा के ज्ञान गुण से हमने पूरी आत्मा को बराबर पकड़ लिया। ऐसे ही यहाँ पर अंग की बात चल रही है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, लेकिन एक अंग से ही पूरे सम्यक दृष्टि जीव को पकड़ लिया जाएगा, या यूं कहूं जिसके अंदर एक अंग पाया जाएगा उसके अंदर 8 के 8 अंग पाए जाएंगे, और जिसके अंदर एक भी अंग नहीं है उसके पास कोई भी अंग नहीं समझने चाहिए। इसीलिए आचार्य देव ने यूं कहूं जितनी हमें प्रथमा नियोग की कथाएं मिलती हैं उनमें एक एक अंग में एक एक व्यक्ति को प्रसिद्ध किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों में गुण नहीं है। जैसे कि आज का हमारा विषय है निशंकित अंग, तो निशंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? जगत प्रसिद्ध है अंजन चोर। अब विचार किया जाए कि अंजन चोर में मात्र निशंकित नाम का गुण है? अरे नहीं, निशंकित के साथ बाकी 7 अंग भी उनके साथ हैं। यूं कहूं कि एक अंग में प्रसिद्ध है, या यूं कहूं एक को मुख्य किया गया है, बाकियों को गौण किया गया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पे जो पहला शब्द है वो है निशंकित। शंकित, जनागम में शंकित शब्द के हमें अनेक अनेक अर्थ देखने को मिलते हैं। शंकित माने क्या?
शंकित माने यूं कहूं कि सीधे सीधे शब्दों में शंका करना। शंका अर्थात जिज्ञासा उपस्थित करना। जिज्ञासा उपस्थित करना अर्थात प्रश्न उपस्थित करना। ये तो एक अर्थ है शंकित का, या यूं कहूं शंका का। लेकिन अगर हम आचार्य कुंद कुंद देव की शरण में जाते हैं तो आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में निर्जरा अधिकार के अंदर हमें शंका का अर्थ बताते हुए कहते हैं, शंका माने होता है भय। शंका माने भय। अब शंका के दो अर्थ हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं। एक शंका मतलब भय, और एक शंका माने जिज्ञासा, या यूं कहूं कि कोई भी हमारे मन में प्रश्न उपस्थित जिनागम के प्रति जो होता है। और उसके आगे एक शब्द लगाए नी, अर्थात नहीं होना, शंका नहीं होना, या यूं कहूं समय सार की भाषा में भय नहीं होना। दो परिभाषा मिल गई। भयों से रहित जो होगा वो निशंकित अंकाधारी होगा, और जो जीव शंका से रहित होगा, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या किसी भी प्रकार के तत्व के प्रति जो शंका के भाव है उससे रहित होगा, तो विचार करना वो जीव कैसा है, निशंकित अंग का धारी है। अब सभी अंगों को हम दो रूपों में देख सकते हैं, एक होता है निश्चय और एक होता है व्यवहार। वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन, या यूं कहूं कि निश्चय से अगर निशंकित अंग को देखा जाए तो निश्चय वस्तु को हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन व्यवहार को हम बाहर में दिखता है, व्यवहार आचरण में दिखता है। व्यवहार के माध्यम से कह सकते हैं कि भैया हाँ ये जीव तो निशंकित है, ये जीव तो सातों भयों से रहित है। लेकिन असली परीक्षा तो उसके अंतरंग भावों से होगी, उसके असली परिणामों से होगी। तो निश्चय निशंकित अंग अलग मानना चाहिए और व्यवहार निशंकित अंग हमें अलग मानना चाहिए। व्यवहार में हमें अनेक जीव निशंकित दिखाई देते हैं। ऐसे टीवी पे भी कितने शो दिखाई देते हैं कि जिनको किसी प्रकार का भय नहीं है। हमारे यहाँ टीवी पे एक शो चलता है खतरों के खिलाड़ी, आपके आपने भी कभी ना कभी देखा होगा बराबर। तो खतरों, उनको किसी प्रकार का डर लगता ही नहीं है। तो ऐसा समझे क्या कि वो निशंकित अंग के धारी हो गए? अरे नहीं, वो निशंकित अंग के धारी नहीं है। जब तक अंतरंग में वो शंका से रहित या किसी भी प्रकार के भय से रहित का भाव नहीं होगा, तब तक बाहर में वो सारी चीजें उतरने वाली नहीं है। अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें जनागम के परिप्रेक्ष्य में, तो हम चलते हैं आचार्य समंतभद्र देव के पास। आचार्य समंतभद्र देव ने श्री रत्नकर्ण शाफकाचार्य के 11वें नंबर के श्लोक में निशंकित अंग का स्वरूप हमें समझाया है। क्या लिखा उन्होंने श्लोक के माध्यम से? इदमे वेदृशं चैव तत्वं नान्यन्य चान्यथा इत्तेकंपाये संभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। क्या अर्थ किया जा रहा है? क्योंकि 11वें छंद से पहले जितनी भी बात कर आए हैं आचार्य देव, समंतभद्र आचार्य देव, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप हमें बताकर आए हैं। अब निशंकित की बात चल रही है, तो वो क्या कहना चाहते हैं? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होना। शब्दों के माध्यम से देखिए क्या लिखा, ईदृशम चैव, सबसे पहला शब्द दिया बराबर ईदृशम चैव, अर्थात इसी प्रकार है। जैसे देव हैं, जैसे शास्त्र हैं, जैसे गुरु हैं, उनका यथार्थ स्वरूप वैसा ही स्वीकार करना, अन्यथा रूप स्वीकार नहीं करना, विचार करना, इसका नाम ही निशंकित नाम का अंग है। साथ ही साथ एक और शर्त लगाई, वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार स्वीकार करना, और साथ ही साथ लिखा न अन्य च अन्यथा, कि अन्य प्रकार भी नहीं है। पहली बात क्या, वस्तु जैसी है वैसी है, और साथ ही साथ अन्य प्रकार नहीं है, भैया जैसी है वैसी ही है। देव शास्त्र गुरु जैसे हैं उनको वैसा ही स्वीकार करना। कैसे हैं देव शास्त्र गुरु? तो जो हमारे देव हैं वो वीतरागी देव हैं, जो हमारे शास्त्र हैं वो वीतरागता की पोषण करती है, जो हमारे गुरु हैं वो सच्चे गुरु हैं, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपनी आत्मा का स्व संवेदन करते हैं, और जब स्व संवेदन से बाहर आते हैं तो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ऐसे देव शास्त्र गुरु को यथार्थ रूप में स्वीकार करना, वास्तव में इसी का नाम, शंका से रहित होकर स्वीकार करना, इसी का नाम निशंकित नाम का अंग है। उदाहरण भी दिया बहुत सुंदर तलवार के माध्यम से, कि तलवार की धार की पानी की तरह। जैसे कि हम तलवार लें और पानी में कितने ही तलवार से छेद करने की कोशिश करें, क्या पानी में छेद होगा? क्या पानी दो भागों में बटेगा? क्या नहीं, पानी कभी दो भागों में बटेगा ही नहीं। ऐसे ही हम जब तत्व को समझें तो किसी भी प्रकार का भेद ना करके
किसी भी प्रकार की शंका ना करके वस्तु को निशंकित होकर स्वीकार करना चाहिए। अब विचार करना, हम धीरे धीरे कहानी के माध्यम से भी अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक बार हम इसका अर्थ पढ़ते हैं, उसके बाद ये बात मैं आपके सामने बोलूंगा। क्या लिखा अर्थ यहाँ पे? यहाँ तत्वभूत आप्त, आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वह ही सत्यार्थ स्वरूप है। ईदृशम चेव अर्थात इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। ऐसा तलवार की धार की पानी की तरह सन मार्ग में संशय रहित अकंप रुचि अर्थात श्रद्धा होना वह निशंकित अंग नाम का गुण है। और ये गुण हम सब में बराबर है, लेकिन वो गुण अभी व्यक्त नहीं है, शक्ति रूप में है, लेकिन उस शक्ति की व्यक्ति अभी नहीं है। उसी का हमें बराबर प्रयास करना है। बात वास्तव में बहुत सुंदर चलने वाली है। कहानी तो मात्र एक जरिया है निशंकित अंग को समझने का। हमें तो वास्तव में मूल तत्व समझना है। कहानी तो एक सहारा है। प्रथमा नियोग भी हमें क्या करता है कि हमें सिद्धांत की बातें सरल बातों से हमें पिला देता है कि भैया हमें तत्व की बातें जानने, तो कैसे जाने? प्रथमा नियोग के माध्यम से जानेंगे। प्रथमा नियोग का उद्देश्य कहानी सुनाना नहीं है, कहानी के माध्यम से तत्व पिलाना उसका उद्देश्य बराबर रहता है। तो आइए जानते हैं निशंकित अंग एवं अंजन चोर की कहानी। अंजन चोर की कहानी देखते हैं तो हमें लगता है कि ये चोर है वास्तव में। क्या अंजन चोर चोर है? क्या अंजन चोर वास्तव में कोई भगवान है या नहीं है? अंजन चोर क्या प्रारंभ से ही चोर थे या कोई और थे? सबके बारे में हम डिटेल रूप से सारी बात बराबर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहानी के मुख्य पात्र बराबर कौन है। तो कहानी में हमें तीन मुख्य पात्र बराबर दिखेंगे। एक हमें दिखेंगे जिनदत्त नाम के सेठ, एक हमें दिखेंगे सोमदत्त नाम के माली, या यूं कहूं जिनदत्त सेठ के ही प्रिय मित्र समझ लीजिए, सोमदत्त जी। और तीसरे हमें दिखाई देंगे अंजन चोर, जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी हमारी घूमने वाली है। तो तीन पात्र हैं, जिनदत्त सेठ, सोमदत्त माली और तीसरे हैं अंजन चोर। कहानी कहां से प्रारंभ होती है इसकी चर्चा हम बराबर अब प्रारंभ करते हैं। देखिए, निशंकित अंक के माध्यम से अंजन चोर की कहानी। अंजन चोर वास्तव में मूल रूप से कोई चोर नहीं है। वास्तव में वो तो इस भव से मोक्ष पाने वाले हैं, अर्थात जिस भव में उन्होंने जन्म लिया है उस भव से वो मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही साथ वो राजकुमार हैं। कहाँ के राजकुमार हैं? तो नगरी का नाम है राजगिरी नगरी। राजगिरी नगरी में राजकुमार बराबर रहते थे। क्या था नाम राजकुमार का? तो राजकुमार का नाम है ललित कुमार। ललित कुमार राजकुमार के नाम से बराबर वे वहां पर रहते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ उनकी जिंदगी में, ऐसा हुआ कुछ उनके जीवन में कि उनके पिताजी जो राज्य के राजा थे, उन्होंने उनको उनकी बदतमीजी के कारण उनको देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया। तो अंजन चोर जो अभी ललित नाम के कुमार हैं, उनको अंतरंग में बहुत बुरा लगा। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक विद्या को सिद्ध करने की कोशिश बराबर की। और वो विद्या वास्तव में कौन सी थी? वो विद्या थी अंजन विद्या। विद्या का नाम क्या है? अंजन विद्या। अंजन विद्या माने क्या? अंजन माने होता है काजल, कि जैसे ही मैं अपनी आंखों पर बराबर काजल लगाऊंगा मैं अदृश्य हो जाऊंगा, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा। और जब ऐसी रिद्धि या यूं कहूं कि ऐसी शक्ति मेरे पास प्रकट हो जाएगी, ऐसी विद्या मुझे प्रकट हो जाएगी, तो जो मुझे करना होगा मैं वो बराबर करूंगा। तो ऐसी रिद्धि या ऐसी शक्ति उन्होंने विद्या बराबर प्राप्त कर ली। लेकिन वास्तव में रिद्धि तो प्राप्त कर ली, लेकिन उसका अब दुरुपयोग करना, उस विद्या का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। हमने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया क्या करते हैं? अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। वो स्वयं तो अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन जो वस्तु है वो अदृश्य नहीं होती है, वे वस्तुएं बराबर दिखाई देती हैं। कुछ ऐसा ही अंजन चोर के जीवन में भी बराबर घटित हुआ। क्या घटित हुआ? एक बार जो उनकी प्रेमिका थी, प्रेमिका को जो रानी है, राजा की जो रानी है, उनका हार बहुत पसंद आया और अंजन चोर को कहा कि जरा वो हार मुझे लेकर आना, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो वो हार मुझे, रत्नों का हार मुझे चाहिए ही चाहिए। अंजन चोर ने सामने से कहा कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं जल्दी से आंखों में अंजन लगाऊंगा और क्या लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए बढ़िया सा हार लेकर आ जाऊंगा। कुछ ऐसा ही किया, आंखों में अंजन लगाया और राज में प्रवेश कर गए।
राज्य में प्रवेश कर गए, रानी के पास गए और रानी के सामने से जो रानी के पास क्या रखा था, रत्नों का हार रखा था, उस रत्नों के हार को बराबर चुरा लिया। जितने भी वहां पे सैनिक थे, जितने भी वहां पे योद्धा थे, वे अंजन चोर को तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जो रत्नों का हार था वे पूरा बराबर झलक रहा था, क्योंकि 9 रत्नों का हार है बराबर, एक एक रत्न अपनी अपनी झलक मारता है। तो वे तो अदृश्य है, लेकिन रत्नों का हार बराबर दिखाई दे रहा था। एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे तो लोगों को लग रहा है कि रत्नों का हार कहाँ जा रहा है, व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सारी घटना बराबर चलती जा रही थी। कुछ ऐसा ही हुआ और धीरे धीरे भागते भागते वो जा रहे थे। सैनिकों को पता लगा कि अंजन चोर ने रानी का हार चुराया है। सैनिक उसके पीछे पीछे दौड़े। अंजन चोर की धीरे धीरे जो दिल की धड़कन है तेज होने लगी। वो जंगल की ओर भागा और जंगल की ओर भागा तो एकदम पेड़ के पास रुका और विचार किया कि अब मैं थक गया हूं, थोड़ा विचार बराबर करता हूं, और इस हार की वजह से ये मेरे पीछे पड़े, तो इस हार को मैं अपने से दूर फेंक देता हूं। और उन्होंने उस हार को दूर फेंक दिया। लेकिन जिस पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया था, उस पेड़ पे उन्होंने एक ऐसी अजीबोगरीब घटना देखी। वहां पर एक व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर बारंबार ऊपर नीचे चढ़ता, पहले ऊपर चढ़ता फिर नीचे उतरता, फिर ऊपर चढ़ता फिर नीचे उतरता। साथ ही साथ ये देखा कि पेड़ों से रस्सियां बांध रखी हैं और रस्सियों के नीचे कपड़ा बिछा रखा है, और साथ ही साथ नीचे तलवारें लगी हैं, भाले लगे हैं, और अजीबोगरीब घटनाएं कर रहा है कि व्यक्ति ऊपर जाता है, व्यक्ति नीचे आता है, व्यक्ति ऊपर जाता है, व्यक्ति नीचे आता है। प्रश्न पूछने का भाव हुआ कि हे देव, आप ये क्या कार्य कर रहे हैं, बारंबार आप ऊपर जाते हैं, बारंबार आप नीचे आते हैं। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं हरे कलर के अंदर, वो है हमारे कहानी के दूसरे पात्र, जिनका नाम है सोमदत्त। सारा दृष्टांत पूछा कि आप ये बारंबार ऊपर नीचे कार्य क्या कर रहे हैं। तो सोमदत्त जो उनके दोस्त थे, जिनदत्त सेठ के दोस्त थे, उन्होंने पूरी कहानी बतानी प्रारंभ की जिनदत्त सेठ के बारे में। बात पूरी बताई कि जिनदत्त सेठ वास्तव में बहुत तत्वज्ञानी सेठ हैं। उन्होंने अपनी आत्मा की प्राप्ति करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। इसीलिए वो एक बार इसी घनघोर जंगल में आकर बैठ गए और अपनी तपस्या बराबर करने लग गए कि मुझे अपनी आत्मा की प्राप्ति बराबर करनी है। लेकिन अपनी आत्मा की प्राप्ति करनी है, उन्हीं की परीक्षा करने के लिए देवलोक से 2 देव बराबर आते हैं कि इनकी परीक्षा की जाए, क्या ये ढोंग तो नहीं कर रहे हैं, कि वास्तव में अपनी आत्मा का ध्यान कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब विचार कीजिए, कहानी के माध्यम से हमें सीखने को क्या मिलता है। कई बार हम भी ध्यान लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान टूट जाता है, हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। आप अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक बार सभी लोग आंख बंद करके विचार कीजिए, क्या विचार होता है आप सभी को। हमें आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देती है, काला काला दिखाई देता है। किसी को काला दिखाई देता है, किसी को नीला दिखाई देता है, किसी को सफेद दिखाई देता है। अगर आत्मा दिखाई भी देती है तो शब्दों में आत्मा दिखाई देती है, हमें आत्मा समय सार में दिखाई देती है, लेकिन मैं आत्मा हूं किसी को ये दिखाई देता नहीं है। ऐसे ही वो 2 देव बराबर उनकी परीक्षा करने लग गए। खूब अग्नि बरसाई, खूब एक तरीके से जंगली जानवर उनके पास लाए, लेकिन वो अपने ध्यान से नहीं डिगे। और ध्यान से नहीं डिगे तो देवों ने समझ लिया कि ये जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% कार्य कर रहे हैं, अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, और अपनी आत्मा में लीन हो गए। ध्यान से बाहर आए तो जो अपने सेठ हैं, जिनदत्त सेठ, देवों ने खुश होके उनको एक रिद्धि दी, जिस रिद्धि का नाम है आकाशगामिनी रिद्धि। आकाशगामिनी रिद्धि के माध्यम से उनको एक ऐसा विमान मिला जिसके माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे बराबर जा सकते हैं। अब विचार कीजिए, तत्वज्ञानी सेठ हैं, अगर उनको ऐसी विद्या मिल जाएगी, एक ऐसी रिद्धि मिल जाएगी, तो कहाँ जाएंगे। अरे तत्व ज्ञान से प्रेरित लोग तो हर समय तत्व ज्ञान का पोषण करने ही चाहते हैं। अगर वे उस रिद्धि का भी प्रयोग करेंगे तो कहाँ जाएंगे, मंदिर ही जाएंगे। मंदिर के माध्यम से अकृत्रिम जिनालयों की दर्शन करने जाएंगे, अपनी आत्मा की प्राप्ति करने के लिए उसका उपयोग करेंगे। तो जब जब जिनदत्त सेठ उस आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन करने के लिए जाया करते थे, मेरू पर्वत पे जाया करते थे, ये सारी घटना सोमदत्त जो उनका माली था बराबर, ये सारी घटना छुपकर देखा करता था। तो एक बार सोमदत्त ने पूछ ही लिया जिनदत्त सेठ से कि आप बारंबार आकाशगामिनी विद्या से कहाँ जाते हैं, मुझे भी ऐसी विद्या को प्राप्त करना है, मुझे भी ऐसे कार्य करने हैं।
उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको विद्या प्राप्त करने का मंत्र आपको बता देता हूं। आप क्या करना, आप चतुर्दशी की बिल्कुल अंधेरी रात में बराबर बैठ जाना, नीचे कांटे लगाना, नीचे भाले लगाना, नीचे तलवार लगाना, जैसा हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, 4 रस्सियां बांधना और ऊपर छीके के ऊपर बैठ जाना। और जो मैंने तुम्हें मंत्र दिया है उस पे अटूट श्रद्धा करना और धीरे धीरे एक एक रस्सी को काटते जाना। मेरा निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि अगर आपकी सच्ची श्रद्धा मंत्र पे होगी तो आपको विद्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अंतरंग में मन में शंका होती है कि अगर प्राप्त नहीं हुई तो नीचे क्या है, नीचे तो कांटे लगे हैं, नीचे तो भाले हैं, बेवजह ही मेरी मौत हो जाएगी। इसीलिए जब जब ऊपर चढ़ता तो विचार करता अगर मर गया तो क्या होगा, तो नीचे आ जाता। जब नीचे आता तो विचार करता अरे जिंदत सेठ तो बहुत तत्व ज्ञानी सेठ है, वो कभी झूठ तो बोल नहीं सकते, तो फिर ऊपर चढ़ता। ऐसा दृश्य देख के सारा दृश्य पूरा वृत्तांत अंजन चोर को सोमदत्त ने बराबर सुनाया। सोमदत्त तो वहां से भाग गए ये कह के कि मेरे से ये कार्य नहीं हो सकता, लेकिन अंजन चोर के पीछे तो सारे सैनिक पड़े थे, उनके पीछे योद्धा पड़े थे उनको पकड़ने के लिए। उन्होंने कहा कि जिंदत सेठ तो बहुत तत्वज्ञानी सेठ है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, आप मुझे बताओ मुझे क्या कार्य बराबर करना है। सोमदत्त ने अंजन चोर को सारी घटना बराबर सुना दी, सारा मंत्र दे दिया और सारी विद्या बराबर बता दी। जैसे ही जो अपने अंजन चोर हैं छीके के ऊपर बैठे, अब विचार किया कि जो मंत्र जल्दी जल्दी में दिया था वो मंत्र तो मुझे याद ही नहीं है। वो कुछ ना कुछ बोलने लग गए, क्या है, नमो आयणियाणम, नमो उवज्जायाणम, उनको कोई मंत्र ख्याल नहीं आ रहा था। उनको मात्र इतना ख्याल था कि आणम ताणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम। इसका अर्थ क्या है कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जो सेठ जानता है मेरी उस पर पूरी श्रद्धा है। और उनकी श्रद्धा से ही उसने छीका बराबर काट दिया और एकदम ऊपर से आकाश मार्ग से ही देव प्रकट हुए। और उसकी इस अटूट श्रद्धा को देखते हुए उसको कौन सी रिद्धि प्रकट की, आकाश गामनी विद्या प्रकट की। अब एक विचार कीजिए, आकाश गामनी रिद्धि रिद्धि प्रकट हुई है एक अंजन चोर को जो चोरी करके आता था और व्यसनों में लीन हो जाता था। अब विचार कीजिए कि अभी भी वो व्यसन करता होगा। अगर हम अंजन चोर की जगह होते तो हम क्या करते। हमें तो एक अच्छा सा मार्ग मिल गया, अभी तो हमें एक उड़न खटोला सा मिल गया, इधर से उधर जाएंगे, मजे करेंगे, पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगेंगे और बिल्कुल जिंदगी में ऐशो आराम से बराबर रहेंगे, ऐसा ही सोचते। लेकिन वास्तव में अंजन चोर की अब पूरी जिंदगी 360 एंगल से बदल गई है। जैसे ही उसको ये विद्या प्राप्त हुई उसने विचार किया अभी तक तो मुझे पूरा मंत्र ही अच्छी तरह याद नहीं था, तो ही मेरे प्राण बच गए, साथ ही साथ मुझे विद्या प्राप्त हो गई। अगर मुझे वो नमोकार मंत्र अच्छी तरह याद होता तो मेरे साथ क्या क्या होता। अरे भैया मेरा श्रद्धान तो अटूट श्रद्धान है, हमें तो श्रद्धान बराबर करना चाहिए, नमोकार मंत्र पे श्रद्धान करना चाहिए, जिनागम की प्रत्येक बात पर श्रद्धान करना चाहिए, किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। और वास्तव में विचार कीजिए शंका होती भी कहाँ है। शंका उस व्यक्ति को होती है जिसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, और वो जिज्ञासाएं ऐसी होती हैं जो किसी काम की ही नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 7 तत्व संबंधी शंका किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक होते हैं प्रयोजन भूत तत्व और एक होते हैं अप्रयोजन भूत तत्व। तो किसमें शंका, एक बार को हमें अप्रयोजन भूत में शंका हो सकती है कि भैया जो सुमेरु पर्वत है वो 1,00,000 योजन है या 1,40,000 योजन है, ये जो अपना 2.5 दीप है इसके अंदर कौन कौन से दीप आते हैं, समोशरण के अंदर कैसे जीव बैठते हैं, ये सारा विषय वो है जो अप्रयोजन भूत है। हम कह रहे हैं जो प्रयोजन भूत है, जो 7 तत्व है, उन 7 तत्व में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। अर्थात जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना, आश्रव बंद को आश्रव बंद जानना, ये नहीं कि आश्रव बंद को संवर निर्जरा का कारण मानना। कई लोग मोक्ष का स्वरूप जानते हैं कि भैया मोक्ष कैसा है, स्वर्ग जैसा है, स्वर्गों से भी अनंत गुना सुख कहाँ मिलता है, मोक्ष में बराबर मिलता है। नहीं भैया, अगर स्वर्ग से ज्यादा सुख हमें मोक्ष में मिलता है इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग में भी कुछ सुख है। इसका मतलब क्या निकला, स्वर्ग में भी कुछ सुख है, तभी तो हमने कहा स्वर्ग से भी ज्यादा सुख मिलता है।
भैया स्वर्ग में तो सुख है ही नहीं। अगर स्वर्ग में सुख होगा तो मोक्ष में क्या होगा? मोक्ष में सच्चा सुख है। इसीलिए बात कर रहे हैं कि प्रयोजन भूत में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। जैसे ही अंजन चोर को ये रिद्धि प्राप्त हुई, वो तुरंत ही जिंदत सेठ के पास गए और जिंदत सेठ के साथ पूजन आराधना बराबर करने लग गए। पूजन आराधना करने के साथ साथ अपनी आत्मा का ध्यान करने लग गए और अपनी आत्मा का ध्यान करके उसी भव से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति बराबर की। तो विचार कीजिए, कहानी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन छोटी सी कहानी भी हमें बहुत सीख देकर जाती है। किसी भी प्रकार की शंका हमें आगे नहीं बढ़ने देती। कहा जाता है कि भैया एक शंका और एक पैर की छोटी सी चोट इस जीव को आगे नहीं बढ़ने देती। इसको कहते हैं विश्वास। विश्वास कभी ना कभी तो हमें करना ही पड़ेगा, बिना विश्वास के कोई काम नहीं चलता। कई बार हम रिक्शा में जाते हैं, क्या कहा, कई बार हम रिक्शा में जाते हैं और हमारे पास 500 रुपए का नोट है, हमारे पास छुट्टे नहीं है, तो उस रिक्शे वाले को हम 500 रुपए देते हैं और कहते हैं कि भैया तुम छुट्टे करा लाओ। हमें उस रिक्शे वाले पे इतना श्रद्धान है, इतना विश्वास है कि वो 500 रुपए में से 40 अपने लेगा और बाकी पैसे हमें वापसी देगा। बोलो विश्वास है या नहीं है? इसी के विश्वास पे उसे पैसे देते हैं नहीं देते? अगर ये शंका हो जाए कि ये पैसे नहीं लौटाएगा तो पैसे देंगे ही नहीं। विचार कीजिए, हम जिस प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं और हमें यह शंका हो जाए कि जो उड़ाने वाला पायलट है वो पहली बार इसे उड़ा रहा है, तो बोलो फ्लाइट में हम बैठ पाएंगे क्या? बारंबार दिल में धक 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 धक, अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ, हर समय यही हमें शंका बनी रहेगी। हम कह रहे हैं जनागम में किसी भी प्रकार की शंका का कोई स्थान ही नहीं है। जब एक अंजन चोर निरंजन हो गया तो विचार कीजिए क्या हम निरंजन नहीं हो सकते? और देखिए अंजन चोर का नाम भी अंजन चोर कैसे पड़ा? अंजन लगाता था इसीलिए अंजन चोर नाम पड़ गया। आज की दुविधा यह है कि अंजन चोर भगवान बन गया, उसके बावजूद भी वो किस नाम से जाना जाता है? अंजन चोर के नाम से ही जाना जाता है, चोर नहीं है वास्तव में। हमारे जनागम में इतने सारे तत्व हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि 4 अभाव होते हैं, 4 अभाव में से एक अभाव का नाम है प्राग भाव। कि प्राग अभाव कि पूर्व की अवस्था का वर्तमान में अभाव है। वास्तव में वर्तमान में वो जिनेंद्र देव हैं। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र में उनको नमस्कार करते हैं। विचार कीजिए, अगर आज भी हम उन्हें अंजन चोर देखेंगे तो कभी उन्हें भगवान नहीं देख पाएंगे। गुरुदेव श्री ने, विचार कीजिए, गुरुदेव श्री ने हमें वर्तमान पर्याय में ही बना बनाया भगवान देखा, तो कुछ तो बात होगी। और मात्र उन्होंने नहीं देखा, ये वस्तु स्वरूप है। भगवान आत्मा हम स्वभाव से हैं, लेकिन हम इसकी कदर नहीं करते हैं, इसीलिए हम कभी भी अंजन से निरंजन नहीं हो पाते हैं। विचार करना कि हम अंजन से निरंजन कैसे होंगे। कहानी में बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें तो हम 7 भयों की बात भी कर सकते हैं कि जी 7 भयों से कैसे दूर हो सकता है। कि 7 भय से दूर होने का नाम ही तो क्या है? निशंकित अंग प्रकट होना है। 7 भय कौन से होते हैं? तो बराबर हम इसकी चर्चा भी कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं 7 अंग बराबर 7 भय बराबर? इस लोक का भय, परलोक का भय, साथ ही साथ अनेक और भय होते हैं, जैसे कि अनरक्षा का भय, अगुप्ती का भय, मरण का भय, वेदना का भय, आकस्मिक भय। इन सब भयों से दूर होने का नाम ही वास्तव में क्या है? इन सभी भयों से दूर होने का नाम ही वास्तव में अपना निशंकित अंग प्रकट करना है। इसीलिए हमें सभी भयों से दूर होना है। और वास्तव में जब जीव सभी प्रकार के भयों से दूर हो जाता है, उसके अंदर निशंकित गुण प्रकट हो ही जाता है। अगर हम निश्चय व्यवहार की अपेक्षा बात करें, बाहर में हमें दिखाई देता है, लेकिन अंतरंग में निशंकित किस प्रकार का होता है? बाहर में हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है कि हमें निशंकित अंग प्रकट हो गया है, हमें निशंकित अंग प्रकट हो गया है। बाहर के टीवी के शोज में आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन अंतरंग में किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिसको चिंतामणि रत्न प्राप्त हो गया हो, क्या वो उस चिंतामणि रत्न को बाहर गाएगा कि मुझे चिंतामणि रत्न मिल गया, चिंतामणि रत्न मिल गया? अरे बारंबार गाएगा तो खो जाएगा वो रत्न, उसको संभाल करनी पड़ेगी। 10 लक्षण की पूजन में एक छंद आता है, कहा जाता है कि संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फेरत हैं। उधर कहा कि संयम के रत्न को संभालो क्योंकि विषय रूपी चोर वहां पर बहुत फिरते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक दर्शन को ज्यादा गाओगे तो सम्यक दर्शन लुट जाएगा।
सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो उसकी मात्र अनुभूति करो, अपनी आत्मा में लीन हो। इसी मंगल भावना से हम निशंकित अंग को प्रकट करें, निशंकित रूप हो जाएं। इसी भाव से अपनी बात को पूर्ण करते हैं। कल के दिन बराबर निकांक्षित अंग के बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री। पंडित जी, आपने ये कहा कि निश्चय से निकित अंग, ये समय सार निर्जरा अधिकार में बताए हैं। बस 2 मिनट उन पे थोड़ा एलोबरेशन करेंगे। निश्चय से सम्यक दर्शन की अगर थोड़ी चर्चा की जाए तो निश्चय से सम्यक दर्शन वास्तव में क्या है? अंतरंग में किसी भी प्रकार की शंका का ना होना। शंका का ना होना अर्थात तत्व संबंधी किसी प्रकार की शंका नहीं होना। समय सार की भाषा में कहा जाए तो मैं आपको शेयर करके भी हम वो बात बराबर देख सकते हैं। कहाँ लिखा समय सार के अंदर, उसकी चर्चा भी देखते हैं। देखिए आपको बराबर ये दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड, इसको फुल स्क्रीन बराबर करते हैं तो उसके बाद हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए यहां पर निशंकित अंग के बारे में आचार्य देव ने बराबर सारा स्वरूप लिखा। और क्या लिखा? सम्यक दृष्टि जीव, मैं यहां पे पढ़ रहा हूं बराबर, सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसी कारण निर्भय भी होते हैं। चूंकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं इसीलिए निशंक होते हैं। ये जितनी भी चर्चा की गई है ये व्यवहार के पक्ष से नहीं की गई है। बाहर में तो हम सप्त भयों से फ्री होंगे ही होंगे, बाहर में तो हम निशंक होंगे ही होंगे, लेकिन अंतरंग में निशंक होने की बात है। तत्व संबंधी किसी प्रकार का भय नहीं होना, तत्व संबंधी किसी प्रकार की शंका नहीं होना, जो तत्व है उस पर अटूट श्रद्धान होना। यूं कहूं, जीव को जीव स्वीकार करना ये निशंकपना है, अजीव को अजीव स्वीकार करना ये निशंकपना है, अपने आप की स्वीकृति करना ये निशंकपना है। इस प्रकार हमें सारी बातों को बराबर जानना चाहिए। और बहुत सारी चर्चाएं कलशों के माध्यम से भी आचार्य अमृत चंद्र देव ने बराबर की है, उसको भी हमें बराबर जानना चाहिए। चलिए अभी की चर्चा को हम इससे पूर्ण करते हैं।